हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हो आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इन टुडेज वीडियो में मेक दिस क्यूट लिटिल एलिफेंट। ये बेबी एलिफेंट है। और पहले हम स्टार्ट करेंगे हेड से। तो हम सबसे पहले हेड बनाएंगे। मटेरियल जो भी यूज़ होना है उसका लिस्ट आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया होगा। मैं हमेशा की तरह शनील यान यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी यान अवेलेबल होगा प्लीज़ आप वो यूज़ कीजिए। हुक साइज में सॉरी हुक साइज मेरा ये 3 mm हुक है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। दूसरा हुक मुझे मिल नहीं रहा है, तो आई बी वर्किंग विद दिस हुक ओनली। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर द फर्स्ट राउंड हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल। 2 3 4 5 6 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल। इसको क्लोज करेंगे। स्टिच को मार्क करेंगे स्टिच मार्कर से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड हमारा इंक्रीज का राउंड है, तो हम करेंगे 6 इंक्रीज। सात 8 और इसी तरह से हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इंक्रीज का राउंड था हमारा सेकेंड राउंड। Put your stitch marker back, and for the third round we'll do 1 single crochet increase. एक्चुअली ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, क्योंकि मैं पैटर्न लिखने की कोशिश कर रही थी। जब फर्स्ट टाइम मैं बनाती हूँ पैटर्न नहीं लिखती हूँ, मैं जस्ट वॉक करती हूँ। फिर सेकेंड टाइम जब बनाती हूँ तो मैं पैटर्न लिखती हूँ। फ्लॉप हो गया था, तो ये दिस इज माय लाइक सेकेंड अटेम्प्ट। तो ये हमारा जो थर्ड राउंड है हमारा सिंगल क्रोशे इंक्रीज का राउंड है। तो सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे हम करते हुए, यहाँ पे एंड पे आके मिलते हैं। तो हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। पुट आवर स्टिच मार्कर बैक, एंड फॉर द फोर्थ राउंड विल डू 2 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। बट मैं स्टार्ट इंक्रीज से करूँगी, उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशे करूँगी। एज यू कैन सी, ठीक है। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एंड में मिलते हैं जब हमारे पास 2 स्टिचेस रह जाएगा। कंप्लीट करके फिर आते हैं। सो फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ द रो एंड विल डू 2 सिंगल क्रोशे। Stitch marker back and move to the next round. Now for the round 5. For the round 5 हमारा है 3 single crochet, 1 2 3 एंड उसके बाद इंक्रीज। तो हमारे राउंड 5 का पैटर्न ये रहेगा, 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज का पैटर्न रहेगा। सो कंप्लीट करके यहाँ पे मिलते हैं। We are at the end of the row and we are doing last increase of the row. Put your stitch marker back. So for the round 6, राउंड 5 हमारा कंप्लीट हो गया। 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज के बाद
move to round 6, and round 6 we'll do 4 single crochet and increase. 2, 3, 4 increase. ठीक है, तो ये हमारा 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज का ये राउंड होगा. राउंड कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे मिलते हैं 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज. सो वी आर एट द एंड ऑफ द रो, and this is our last increase of the round. Now let's put our stitch marker back. So round 7 to 10, राउंड 7 to 10 हमारा सिंगल क्रोशे का राउंड रहेगा. नो इंक्रीज नो डिक्रीज, सिंगल क्रोशे इन एवरी स्टिच. ठीक है, 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे रहेगा. 7, 8, 9, 10. ठीक, 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करके एंड में मिलते हैं. So finally we are at the end of the round. And these are our last stitches of the here. And further let's move to the next round, and for the round 11 is going to be our increase round. So we'll do 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल क्रोशे इंक्रीज. सो हमारा राउंड 11 का पैटर्न ये रहेगा. हमें करना है 5 सिंगल क्रोशे इंक्रीज. ठीक है, तो इस तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करके एंड में मिलते हैं. तो हमारा राउंड 11 जो है कंप्लीट हो चुका है. तो स्टिच मार्कर बैक एंड मूव टू द अनदर राउंड. एंड हमारा राउंड 12 एंड 13, हमारा राउंड 12 एंड 13 दोनों ही हमारा सिंगल क्रोशे का राउंड है. नो इंक्रीज नो डिक्रीज. तो कंप्लीट करते हैं, करके एंड में मिलते हैं. सो लेट्स फिनिश दिस राउंड. Last stitch of the round. Put your stitch marker back and let's move to the next round. So अब यहाँ से हमारा हेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग डिक्रीज की तरफ बढ़ेंगे. सो नेक्स्ट राउंड हमारा राउंड 13 होगा, एंड राउंड 13 रहेगा हमारा डिक्रीज का राउंड. सो नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 एंड हमारा इनविजिबल डिक्रीज. ओके, सो हमारा ये राउंड, ये वाला जो इस राउंड का पैटर्न होगा ये होगा 5 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज का पैटर्न होगा. कंप्लीट करके यहाँ एंड पे मिलते हैं. द एंड ऑफ द रो, हमारा लास्ट डिक्रीज है रो का. Put our stitch marker back. Let's move to the next round, and round 15 है हमारा, and that is going to be decrease round 2. 3, 4 and हमारा invisible decrease. Okay. सो ये पैटर्न रहेगा हमारे इस राउंड का. 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज का पैटर्न रहेगा. कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पे मिलते हैं. सो फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ द रो, एंड लास्ट जस्ट डिक्रीज ऑफ द राउंड. टीवी का वॉल्यूम कम कर दूँ, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो. सो इसके बाद यूजुअली जो हम
अमीगुरुमी पे वॉक करते हैं, इसके बाद होता है 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज। बट स्पेशली इस पैटर्न के लिए जो 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज वाला राउंड है हम उसको जो है स्किप कर देंगे एंड डायरेक्ट हम जाएंगे 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज वाले राउंड पे, ठीक है। सो राउंड हमारा जो 16 होगा वो 16 राउंड का जो हमारा पैटर्न है वो यही रहेगा, 2 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज, ठीक है। ये 2 बार हो चुका है। सो ये वाला राउंड का पैटर्न है कंप्लीट करके यहाँ पे मिलते हैं 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करते हुए। सो 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करते हुए जब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एंड में जो है 2 स्टिचेस बच जाएंगे डिक्रीज के बाद। तो हमें लास्ट के जो स्टिचेस बचे हैं उसमें भी हम लोग डिक्रीज ही करेंगे, ओके। इस तरह से हमारा राउंड 16 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा राउंड 17 है वो नॉर्मली हमारा जाएगा सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज का राउंड, ठीक है। सो टोटल हमने 1 टाइम डिक्रीज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हम जो है सिंगल क्रोशे और डिक्रीज करने वाले हैं, तो हमारा राउंड 17 जो है सिंगल क्रोशे डिक्रीज का होने वाला है। सो यू ऑलरेडी नो 1 सिंगल क्रोशे और ये डिक्रीज। तो इस वाले राउंड का पैटर्न ये होगा और इसको हम कंप्लीट करके यहाँ पे एंड पे मिलते हैं सिंगल क्रोशे डिक्रीज करके। सो वी आर एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है। और हमारे पास ये सिंगल स्टिच बचा हुआ है and then with just single crochet in it. Let's put our stitch marker back. So here. इस पॉइंट पे आपको अपना जो है हेड जो है इसको फिल करना है, फिल करके एंड जस्ट लाइक लीव अ लॉन्ग टेल एंड कट द यार्न, ठीक है। बस इतना ही करना है। यू डोंट हैव टू लाइक डिक्रीज, नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं करना है। जैसा होता है ना कि जितने भी रिमेनिंग स्टिचेस में डिक्रीज करो वो नहीं करना है। इस पॉइंट पे आप अपने हेड को अच्छे से फिल कीजिए, लॉन्ग टेल कीजिए और यार्न को कट कर दीजिए और आपका हेड कंप्लीट हो जाएगा।